वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्रे का तरीक़ा हमने पिछली नशिस्त में सीख लिया। अब हज के ऊपर हम बात करते हैं। आम तौर पर मैंने कहा कि हज की 3 अक़साम, हज इफ़राद, हज तमत्तो, हज क़िरान। तो हम जो ये तरीक़ा सीख रहे हैं वो हज तमत्तो का है। तो आप यहाँ से उम्रे का एहराम बांध कर गए, उम्रा किया, उम्रे से फ़ारिग हो गए। अब जब तक आप हज के दिन नहीं आते तो नफली तवाफ़ जितना चाहें करें, उम्रे और मज़ीद करना चाहें तो उसका तरीका आपको मैंने बता दिया। अगर इस दौरान आप मदीना शरीफ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि पहले की फ़्लाइट है आपकी, तो कुछ दिन आप मक्के में रहेंगे और फिर आपको मदीना शरीफ भेज दिया जाएगा। तो मदीना शरीफ से डायरेक्ट मदीना शरीफ जा रहे हैं? अच्छा, डायरेक्ट आपकी मदीने की फ़्लाइट है सबकी। तो फिर ऐसी सूरत में आपने अभी एहराम बांध के नहीं जाना, ठीक है। यही सारी जो बात मैंने आपको बताई, जब मदीने शरीफ से आप मक्के आ रहे होंगे तो फिर आप वो उम्रे का एहराम बांध के आएंगे, क्योंकि मदीना शरीफ भी आफाक ही में है, ठीक है। ये बात समझ आ गई ना। जो भी जद्दा से जाएंगे तो फिर यहीं से बांध के जाएंगे, और जो मदीने शरीफ वाले हैं वो बग़ैर एहराम के जाएंगे, और मदीने में रहने के बाद जब वहाँ से वो मक्के आ रहे होंगे तो फिर वो एहराम बांधकर मक्का मुकर्रमा में आएंगे। अब हज जो है वो चंद दिनों में हमने चंद मखसूस अफ़आल अदा करने हैं। आठ ज़ुल्हिज्जा, 9 ज़ुल्हिज्जा, 10, 11 और 12, ये 5 दिन में हमने कुछ मखसूस काम करने हैं। तो ये 5 दिन में हज होना है। सबसे पहले जब 8 ज़ुल्हिज्जा आए तो उससे एक दिन पहले या 8 तारीख को ही, आमतौर पर 7 को जो मुअल्लिम हजरात हैं वो मिना आप लोगों को ले जाते हैं। तो जिस जगह पर आप मौजूद हैं, जो रिहाइश आपको मिली हुई है, वहीं से ही आप हज का एहराम बांधेंगे। उसी तरीके से एहराम बंधेगा, वही गुस्ल, सफाई वगैरह सब कुछ करके, उसी तरह 2 रकत पढ़ के आपने पहले नियत की थी उम्रे की, अब यहाँ नियत करेंगे हज की। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी फ़क़द नवैतुल हज्जा व अहरमतु बिही। ये आपने दुआ कर ली, नियत कर ली और तलबिया कह लिया, तो अब आपका एहराम शुरू हो गया, ठीक है। अब 8 ज़ुल्हिज्जा को आपने जब सूरज तुलू हो जाए मक्के में, तो वहां से आपने जाना है मिना में। मिना ये एक मैदान है जो हुदूद हरम के अंदर ही है। मस्जिदुल हराम से तकरीबन इसका फासला 7-8 किलोमीटर के करीब है। ज़ाहिर है अब रोड वोड चौड़े हो गए, घूम के जाएंगे तो वो लंबा रास्ता होगा, लेकिन मिना से हरम तक टनल भी बनी हुई है पैदल चलने के लिए, उससे भी आप जा सकते हैं। तो आपने अपनी रिहाइश गाह से, आपको जो मुअल्लिम होगा उसकी तरफ से आपको बसें मुहैया की जाएंगी, वो बसें आपको मिना ले जाएंगी। आम तौर पे वो क्या करते हैं, 7 की रात को या 7 की शाम को ही ले जाना शुरू करते हैं। तो ज़ाहिर है हम उसके नज़म के मुताबिक ही चलना पड़ेगा, अपने तौर पर फिर बहुत सी मुश्किलात हो जाती हैं। तो वैसे सुन्नत यह है कि 8 की सुबह होने के बाद मिना रवाना हुआ जाए, ठीक है। और आज हमने मिना पहुंचकर सिर्फ कुछ नहीं करना, 5 नमाजें अदा करनी है। 5 नमाजें कौन कौन सी? ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फिर 9 की फजर। तो 8 को क्या करना है हमने? मिना जाकर 5 नमाजें, ठीक है। अब वहां पर
मिना में मुख्तलिफ खेमे हैं, आपको अलाट होगा, जो मौल्लिम आपका होगा उस जगह पे ही आपको वहाँ रहना होगा। वहीं अंदर वॉशरूम बने हुए हैं, वॉशरूम है, वज़ू खाने हैं, नमाज की छोटी सी जगह बनी होगी और बहुत तंग जगह पर मिलती है। वहाँ जितनी खबर होती है ना, बस इतनी जगह आपको सोने के लिए मिलेगी कि करवट ली तो पता लगा दूसरे पे टांग गई, तो बस इतनी सी जगह होती है वो। और वो एक छोटा सा पतला सा गद्दा होता है और एक छोटा सा तकिया होगा और एक चादर से आपकी मिलेगी, एक चाय का प्लास्टिक का कप होगा और मौल्लिम की तरफ से आपको खाना वहाँ पर मुहैया किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ जाकर आपने सिर्फ 5 नमाजें अदा करनी है। लोग मुख्तलिफ जमातें कर रहे होते हैं। अच्छा, वहाँ सबसे बड़ा जो मसला आता है ना, वो कोई कहता है कि 4 रकतें, कोई कहता है 2 रकतें, कसर होगी नहीं होगी। तो मेरी सोशल मीडिया पे एक पूरी वीडियो भी इस पे मौजूद है, मुफ्ती वसीम अख्तर अल मदनी के नाम से यूट्यूब पे आप जाएंगे तो वहाँ कसर नमाज़ों का मसला मैंने तफसील से उसको वहाँ बयान किया है, वहाँ पे भी उसको देख सकते हैं। मुख्तसर में आखिर में भी बता दूंगा। अब हो गई 9 की फजर, आपने फजर नमाज अदा की मिना में ही, लेकिन यहां पर भी क्या होता है, वो आम तौर पर 8 की रात को ही मैदान अरफात ले जाते हैं, क्योंकि वहां हर काम बस जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो लगी रहती है। सुन्नत यह थी कि रात गुजार कर फजर पढ़ने के बाद आप जाएं मैदान अरफात जो जाना है, लेकिन वो रात ही को ले जाते हैं। अब मजबूरी है, वो अलग मसला है, लेकिन अगर हो सके तो आप 9 की फजर पढ़ें, वहीं 5 नमाजें जो सुन्नत है। मिना से फिर आप पहुंचेंगे आज मैदान अरफात में। कहां जाना है हमने? ये मिना है, इसके साथ ये मुज़दलिफ़ा है, ये भी एक मैदान है, और ये तकरीबन मैदान अरफात है। यहां से यहां तक तकरीबन ये 14 किलोमीटर का फासला है, मिना से अरफात तक ये 14 किलोमीटर बनते हैं। और वहाँ कुछ हाजियों को तो वो ट्रेन में लेके जाएंगे, कुछ को जो है वो बसों में लेके जाएंगे, वो जिसकी जो सेटिंग होगी उसके हिसाब से ही है मामला। मैदान अरफात एक बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पर मिना में तो पक्के खेमे लगे हुए हैं, अरफात में ज़रा वो आर्जी टाइप के खेमे होते हैं, वॉशरूम वगैरह यहाँ पे भी है, लेकिन मिना की सहूलतें बहरहाल उससे ज़्यादा होती हैं, यहाँ मुश्किलात उस मुकाबले में ज़रा ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर भी आपको मौल्लिम की तरफ से जो कैंप होगा उसका नंबर होगा, उसी जगह पर ही रहना है। बाहर भीड़ भाड़ बहुत होती है, कैंप से बाहर बिला वजह मत निकलिएगा, खो गए तो फिर पता लग रहा है वो अपना खैमा ढूंढने में ही टाइम पूरा हो जाएगा आपका। आज हमने हज का रुकने आज़म अदा करना है। हज में 2 चीज़ें फ़र्ज हैं, वकूफ़ अरफा और तवाफ़ुज़ ज़ियारा, ये 2 चीज़ें फ़र्ज हैं बस। और जो सबसे अहम फ़र्ज है वो है वकूफ़ अरफात। इसका वक्त है 9 तारीख की ज़ोहर से लेकर 10 तारीख की फजर तक। 9 की ज़ोहर से 10 की फजर तक, इस दौरान कोई एक लम्हे के लिए भी हालत एहराम में मैदान अरफात में पहुंच गया, वो हाजी हो गया। अब उसका हज फौत नहीं हो सकता, क्योंकि अब बाकी रह गया तवाफ, वो जिंदगी में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन ये मखसूस टाइम है, इस टाइम में अगर आप नहीं पहुंच पाए तो आपका हज कज़ा हो जाएगा। कि 9 की ज़ोहर से 10 की फजर तक एक लम्हे के लिए भी हालत एहराम में पहुंचना ये ज़रूरी है इस मैदान अरफात के अंदर। ठीक है, आप खैर पहुंच गए, आपके खेमे होंगे, आजकल तो वो ये चिल एसी वगैरह भी लगे हुए हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी सहूलतें हैं। तो आपने अपने ही खेमे में रहकर ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, असर के वक्त में असर की नमाज़ पढ़नी है, और इस दौरान ज़िक्र और दुआ के अंदर मसरूफ़ रहना है। इनफरादी इबादत ही होती है वहाँ पर, हर शख्स
अपने अपने तौर पर ज़िक्र करना है, तिलावत करनी है। आप अगर कोई अच्छा आलिम मिल जाता है, कोई बयान कर रहा है, आप उसका बयान सुन लें, कोई महफिल नात हो रही है आप उसमें शिरकत कर लें। यानी अपने वक्त को आपने इबादत में गुजारना है और खूब इसके लिए अल्लाह से दुआएं करनी है। ज़ोहर के बाद आप वैसे तो वकूफ़ अरफा जो पूरा ही मैदान अरफात की जगह है, वो जबल रहमत पर खुतबा हो रहा होता है, वहाँ पर वकूफ़ होता है, दुआएं भी होती हैं, लेकिन वो बाज़ औक़ात हम जहाँ ठहरे होते हैं वहाँ से वो जगह बहुत दूर होती है। इसलिए अगर आपको, क्योंकि अरबी ज़बान आती नहीं, बाज़ औक़ात पता नहीं चलता, तो वहाँ आप मत निकलीजिएगा, अपने ही खैमे के अंदर रहें। अल्लाह को आपने राज़ी करना है, तो वो वहाँ पर रहकर भी आप दुआ जितना मसरूफ़ रहें वो कर सकते हैं। ठीक है, ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर पढ़ी, असर के वक्त में असर पढ़ी। जो दिन के वक्त में वकूफ़ करेगा, रात का कुछ हिस्सा वहाँ मैदान अरफात में ठहरना वाजिब है, तो मगरिब आपको मैदान अरफात में हो जाएगी, लेकिन मगरिब की नमाज हमने यहाँ नहीं पढ़नी। ठीक है, यहाँ हमने दो नमाजें पढ़ी, कौन कौन सी? ज़ोहर और असर। जब मगरिब हो गई, मगरिब के बाद अब हम यहाँ से रवाना होंगे मुज़दलिफ़ा के लिए। मुज़दलिफ़ा, ये अरफात से जब आप आएंगे तो पहले मुज़दलिफ़ा आएगा, फिर मिना आएगा। तो ये तकरीबन 11 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का ये है मिना का मैदान, और तकरीबन 3 किलोमीटर ही ये है। तो 14 में से ये 6 निकाल देंगे आप, तो तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 किलोमीटर बनते हैं। जब आप अरफात से चलना शुरू करते हैं तो मुज़दलिफ़ा के शुरू में पहुंच जाते हैं, और फिर अब मुज़दलिफ़ा में कहाँ जाकर ठहरें वो फिर आपको टाइम और लगेगा। आमतौर पे बसों में ही लेके जाएंगे, ट्रेन में लेके जाएंगे। अगर कोई समझदार आदमी साथ में हो तो आप, और हिम्मत हो तो पैदल सफ़र करके देखें, ज़िंदगी में आपको बड़ा मज़ा आएगा। बेहतरीन रास्ता बना हुआ है, यकीन मानो बहुत मज़ा आएगा। जिसे कहते हैं ना हज का लुत्फ़ लेना, वो आएगा। क्योंकि आमतौर पे बसों में लोग बैठे रहते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, घंटों बस खड़ी हुई है, घंटों एक ही जगह पर, या वो रेंग रही है बस। अब हर तरफ ट्रैफिक है, धुआं, गाड़ी का बाज़ औक़ात कूलिंग सिस्टम काम करना छोड़ देता है। अब फिर लोग कहते हैं ओ कूलिंग नहीं है, खिड़की खोलो, खिड़की खोलो। खिड़की खोली, वो बाहर का धुआं सारा गाड़ी के अंदर। उसके बाद 2-4 तो बेहोश भी हो जाते हैं। जब वो डीजल का धुआं आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जहरीली गैस होती है। तो इसलिए एसी अगर काम ना भी कर रहा हो, हल्का काम कर रहा हो, तो खिड़की कभी मत खोलना वहाँ, क्योंकि बाहर इतनी गाड़ियां हैं और इतनी ज़्यादा उस वक्त वो हीट आ रही होगी कि आपका दिमाग ठिकाने लग जाएंगे। इसके मुकाबले में आप पैदल अगर नौजवान हैं तो जा सकते हैं, जो तो बड़ा बेहतरीन रास्ता है। वहाँ कोई गाड़ी नहीं होती, सिर्फ पैदल का रास्ता है, और रास्ते में जगह जगह पानी की सबीलें लगी हैं, और लंगर इतना होता है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पूरे पूरे कंटेनर, और जितना आपको चाहिए ले जाओ, जूस के डब्बे, ये वो, जितना उठा सकते ले जाओ। आपको पूरा कार्टन दे दो, वो क्या ले लो। बंदा शौक में तो लेता है, फिर खुद ही थक के बांटना शुरू कर देता है। पहले लेता तो है, और मिल रहा है फ्री में, ले लो, लेकिन फिर कहता है इतना भारी, इतना लंबा कैसे चलूंगा। ये बहुत देखा मैंने। तो खैर, तो पैदल आप जाएं तो वहाँ बेंचें बनी हुई हैं, थक जाएं आप आराम कर सकते हैं, लेटना चाहें लेट जाएं, वॉशरूम बने हुए हैं, वज़ू खाने बने, यानी बेहतरीन इंतज़ाम है। लेकिन अब ख़वातीन होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो वो ज़ाहिर है ये सफ़र उनको बज़ाहिर मुश्किल लगता है। मैंने जितनी दफ़ा पैदल सफ़र किया ना, बस वालों से मैं हमेशा पहले पहुँचा हूँ, बल्कि मैं 2 घंटे पहले मैदान अरफात में रुक जाता हूँ। ये लोग निकल गए, तो भाई जाओ, अभी 2 घंटे आप वहीं पे आराम कर लें।
फौरन ना निकलें, क्योंकि फौरन एकदम रश होगा, ठीक ठाक रश होगा। तो 2 घंटे आप आराम करें, चादर लेके लेट जाएं, सो जाएं अगर 2 आंख लग जाए आपकी। फिर आप जब रश थोड़ा छट जाएगा फिर चलना शुरू करें। बड़े आराम से आप पहुंचेंगे, तकरीबन 2-2.5 घंटे में, 2-2.5 घंटे में रुकते रुकाते बैठते बिठाते आप आराम से मुज़दलिफ़ा पहुंच जाएंगे। और बस में भी आपको कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे। ये आप जब अरफात से बैठे ना बस में, तो ये तसव्वुर करके बैठे इतनी देर लगनी है। बज़ाहिर तो 8-10 किलोमीटर का फासला है, लेकिन यह है। अच्छा, ट्रेन में अगर आप जाएंगे, ट्रेन में बड़ी सहूलत है, लेकिन तब जब ट्रेन में आप बैठ जाएं। ट्रेन में बैठने का जो मरहला है ना, वो बड़ा दुश्वार है। उसमें भी ठीक ठाक रश होता है और वो गेट बंद कर देते हैं, थोड़े थोड़े लोग वो अंदर लेते रहते हैं, तो आपको बाज़ औक़ात वो 2 घंटे वहीं खड़े खड़े गुजर जाएंगे, वो आगे रश ही नहीं हिल रहा। तो सब्र से काम लेना है, हर चीज़ होगी अपने वक्त पर, जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। बाद लोगों को एकदम परेशानी, एकदम ना हड़बड़ाहट हो जाती है, और ये मेरा ये ना रह जाए। कुछ नहीं रहता, सब हो जाएगा। आप सब्र से काम लें, अल्लाह ताला सबका करा देगा। आपके घबराने से कोई चीज आपके कंट्रोल में तो है नहीं। तो कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बिला वजह हाई हो रहा होता है, तो वो ब्लड प्रेशर की गोली खा के थोड़ा सुकून कर लें। अपने आप को टेंशन देंगे, साथी वालों को देंगे, तो होना अब वो मसलन अब अल्लामा साहब अरे कब तक चलेंगे भाई, मुझे क्या पता, उसके कहने से थोड़ी चल रहा है कोई, कब से हमें यहां खड़ा कर दिया लेकर। तो जो आपके साथ गुजर रही है वही उसके साथ गुजर रही है। तो इसलिए इस चीज के लिए आपने जहनी तौर पर तैयार रहना है कि मुश्किलात आएंगी और आपने उसको खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना है। ये जन्नत का सफर है और जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। ये आप उस वक्त को मैदान महशर को भी याद करें कि अभी तो इतने से लोग हैं, वो मैदान महशर में कितने लोग होंगे, और वहां पर फिर सब ऐसे ही पैदल जाना होगा। अभी तो फिर भी बसें मिल रही हैं, ट्रेनें मिल रही हैं, तो उस वक्त क्या होगा जी। मिना से जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं, 1 घंटा बढ़ा दीजिए, ठीक है। और उसमें नेकियां, जितना पैदल सफर होगा हर कदम पे नेकी की नेकियां, बहुत नेकियां हैं। अगर सब्र से काम लेंगे तो नेकियों का बहुत बड़ा खजाना लेकर आएंगे। तो खैर, अरफात से आप पहुंचे मुज़दलिफ़ा में, ये आप पहुंचेंगे इशा के वक्त में, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जो भी टाइम है। तो जिस वक्त आप मुज़दलिफ़ा पहुंचेंगे वहां जाकर आपने मगरिब और इशा इकट्ठे पढ़नी है। यहां मगरिब के वक्त अगर मिलफर्ज कोई पहुंच भी गया मुज़दलिफ़ा, तो मगरिब के वक्त में उसको नमाज पढ़ना जायज नहीं है। यह नमाज वो है कि जिसका वक्त ही इशा से शुरू होना है, ठीक है। तो जमात अगर है तो अजान होगी, इकामत होगी, मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, और उसके फौरन बाद जो है वो इशा की जमात होगी। बीच में सुन्नतें नहीं पढ़नी मगरिब की, 3 फ़र्ज़, उसके फौरन साथ इशा के फ़र्ज़, फिर उसके बाद सुन्नतें और वितर वगैरह वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मगरिब और इशा यहीं पर मुज़दलिफ़ा में पढ़ना ये लाजिम है। फिर इसके बाद रात आप मुज़दलिफ़ा में ही गुजारेंगे। मिना में आपको खैमे मिले थे, अरफात में आपको खैमा मिला था, यहां कोई खैमा नहीं होता। पूरे सफ़र हज में सबसे जो मुशक्क़त वाली रात होती है वो ये होती है, खुले में सब पड़े होते हैं, खुला मैदान है, रोड पे जहां जगह मिल गई, जिसको जो जगह मिली वो चटाई बिछाता है और वहीं लेट जाते हैं। शुरू में मुज़दलिफ़ा के आपको रश ज्यादा मिलेगा, आप थोड़ा सा आगे चलते चले जाएंगे
तो आगे जाकर आपको खुली जगह मिल जाएगी। क्योंकि हमारी नफ्सियात है ना, शुरू में ही डेरा डाल लेते हैं, जहां रश है वहीं पे बैठ जाएंगे। जैसे मस्जिद के भी कोई बड़े वॉशरूम हो ना, शुरू के वॉशरूम पे लोग लाइन लगा के खड़े हुए, और आप थोड़ा सा जरा आगे जाएं तो वॉशरूम खाली पड़े हुए, वहां कोई नहीं जा रहा। तो मैंने बहुत देखा, शुरू में रश लगा के खड़े हुए, तो आगे चले जाएं थोड़ा सा, आपको बहुत स्पेस मिलेगी, बहुत जगह होती है वहां। तो वहां आप भी कोई भी मौका मुनासिब जगह देखकर, खवातीन भी हैं तो ज़रा थोड़ा सा साइड पे होकर आप अपनी साथ में चादर या चटाई जो होती है वो लेके साथ चलना है, तो वो बिछाएं और थोड़ी देर आप आराम करना चाहें तो कर लें। जितनी मज़ेदार नींद यहाँ आती है, मैंने ज़िंदगी में कभी उतनी मज़ेदार नींद नहीं ली, यकीन माने आप। आधे घंटे की भी आपकी आंख लगेगी, आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कितना मैं सो गया, और फिर फ्रेश। ये अल्लाह ने ऐसी यहां रखी है तासीर कि थोड़ी सी देर में आपकी वो बज़ाहिर आप ओ थके हारे आ रहे हैं ये पैदल चल के, वो आधे घंटे में फ्रेश हो गए, आंख लगनी है आपकी। और ना कोई तकिया ना चादर, और बालों का नीचे कंकर चुभ रहे हैं, बड़ा मजा आता है। लुत्फ लेने वाले के लिए है लुत्फ लेना। तो ये मुज़दलिफ़ा में आपको ये रात खुले में गुजारनी है, खुले आसमान के नीचे होती है। खैमे में गुजारना चाहें गुजार लें, लेकिन खैमा हो तो। वॉशरूम वगैरह बने होते हैं। अच्छा, इसका बड़ा ख्याल कीजिएगा, फजर के वक्त में भाई सारे यहाँ बैठे हुए, चलो भाई वज़ू करके आ जाएं, तो सिमत का तयन अक्सर लोग भूल जाते हैं। कोई निशानी लगाते हैं तो कहता अब सारी पता लग रहा है ये निशानी इधर भी है इधर भी है। वो एक लतीफ़ा था कि वो घूम गया, भाई किधर हो, वो बादशाह की तस्वीर लगी है, तो बादशाह की तस्वीर तो उधर भी लगी हुई उधर भी लगी हुई, अब कौन सी तस्वीर है भाई। अच्छा, सारे एक जैसे लगते हैं, सब सफ़ेद लिबास में, सारे गंजे से होते हैं, अब शक्ल ही पहचानना मुश्किल होती है कि हमारे बंदे किधर गए, अभी तो थे इधर ही। तो इसलिए बड़ा एहतियात से, अकेले कभी ना निकलना, साथ में एक दो बंदा साथ हो, ताकि अगर इधर उधर हो गए तो तसल्ली रहे, एक दूसरे से ढारस रहती है। अकेले निकलेंगे तो परेशान हो जाएंगे, साथ रहें, जुड़ के रहें सब। तो यहां पर अब हमने फजर की नमाज पढ़नी है। मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, अब हो जाएगी सुबह 10 तारीख की फजर हमने कहां पढ़नी है? मुज़दलिफ़ा में। ये जो मुज़दलिफ़ा का वकूफ है 10 की फजर से तुलुए आफ्ताब तक, एक लम्हा भी यहां गुजार लेना यह वाजिब है। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना सुन्नत थी, और फजर में थोड़ी देर का वकूफ करना यह वाजिब है। तो आपने फजर की नमाज वहां पढ़ ली, वाजिब अदा हो गया आपका। लेकिन यह ख्याल कीजिएगा, और यहां जो नमाज पढ़ी जाएगी वो गलस में पढ़ी जाएगी, यानी अव्वल वक्त में। जैसे ही फजर का वक्त शुरू होगा, अव्वल वक्त में यहां फजर की नमाज पढ़ी जाएगी, इसको गलस में नमाज पढ़ना कहते हैं। लेकिन यह ख्याल कर लीजिएगा फजर का वक्त शुरू भी हुआ, क्योंकि बाद लोग वो 3:30 बजे अजान देना शुरू कर देते हैं। तो वो तहज्जुद की अजान है, कौन सी है, तो अभी वक्त ही शुरू नहीं हुआ, लोग कहते हैं वो चलो जी नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। तो पहले आपके पास अगर टाइम की वो बुक आती है उसको देख लें, फजर का वक्त कब शुरू हो रहा है, उसके मुताबिक फिर नमाज अदा करें। नमाज पढ़ने के बाद फिर यहां पर आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है। मैदान अरफात में हुकूकुल्लाह की माफ़ी की बशारत थी, और मुज़दलिफ़ा में हुकूकुल इबाद की माफ़ी की बशारत है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला आपको तौफीक देगा कि आप बंदों के हक अदा कर दें, क्योंकि हुकूकुल अब्द बंदे के माफ़ किए बगैर माफ़ नहीं होंगे। या फिर अगर आप इंतकाल कर गए उससे पहले, तो मैदान महशर में अल्लाह ताला आपकी तरफ से उस बंदे को राज़ी फरमाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये मुकाम भी बड़ा कबूलियत का है, और यहां आपने दुआ में मसरूफ़ रहना है। जब सूरज निकलने में थोड़ी देर रह जाए तो फिर आपने अब मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ जाना है। अब हो गई 10 की फजर पढ़ ली आपने, दिन निकल आया, अब हम पहुंचेंगे मिना में।
मिना में हमने क्या काम करना है? आज 4 काम किए जाएंगे। सबसे पहले रमी, फिर कुर्बानी, फिर हलक और फिर तवाफ। कितने काम होंगे? और इसी तरतीब से होंगे, आगे पीछे नहीं करना। सबसे पहले क्या करेंगे हम? रमी, फिर कुर्बानी, फिर हलक या तकसीर जो भी हो, और फिर तवाफ। रमी क्या है? रमी मिना में ये 3 दीवारें सी बनी हुई हैं जिसको जमरात कहते हैं। जब आप मुज़दलिफ़ा की तरफ से आएंगे तो पहले जमराए सुगरा या छोटा शैतान, फिर वुस्ता यानी दरमियाना, और फिर कुबरा यानी बड़ा बुजुर्ग शैतान। पहले छोटा, फिर दरमियाना, फिर बड़ा। तो इसको कंकरी मारना साथ साथ ये रमी करना कहलाता है। रमी माने फेंकना। तो ये जो कंकरी मारी जाती है इसको रमी करना कहते हैं। ठीक है। और ये रमी के जो पत्थर हैं ये आप रात को मुज़दलिफ़ा ही में वहां से ले लीजिएगा। जगह जगह उन्होंने वो, जैसे हमारे यहाँ क्रश होता है ना, तो क्रश के ढेर वहां बहुत पड़ी होती है, तो वहीं से आप 39 आपने लेनी है। 49 49 कितनी लेनी है? 49। ठीक है। क्योंकि एक दिन में 21, एक दिन में 21 और एक दिन में 7, तो 21 और 21 42, 42 और 7 49। इतने कम से कम आपके पास वो पत्थर हो। वो पत्थर कितने साइज का हो? खजूर की गुठली के बराबर। बहुत मोटे मोटे नहीं लेने, इतने साइज के। ठीक है। वो पत्थर लेकर आप जैसे पानी की खाली बोतल लेकर उसमें भर लें और उसको फिर बेहतर है धो लें और अपने पास उसको महफूज करके रख लीजिए। तो हम मिना में जब पहुंचेंगे जमरात के उधर, तो ये आपके सामने देखें, ये जमरात बने हुए हैं। ये जो दीवार है ना, ये बहुत बड़ी दीवार है। तकरीबन ये 25 से 30 फुट होगी। पहले मैंने जब 2002 में हज किया था तो वो पता है कितनी जगह थी? जैसे ये पिलर है ना, इसको डबल कर लो बस, इतनी सी जगह थी बस। और वहाँ इतना रश होता था और मैं खुद मरते मरते बचा था, क्योंकि जाने और आने का रास्ता अलग अलग नहीं था। लोग यूँ रमी करके पीछे हट रहे होते थे, पीछे वाले आगे आ रहे होते थे। अब बीच वाले जो होते थे वो पिस जाते थे। और कैसे पिसते थे कि ये हमारे फेफड़ों को खुलने के लिए जगह चाहिए ना, सांस लेने के लिए, तो इधर से भी प्रेशर आ रहा है, पीछे से भी प्रेशर आ रहा है, सांस लेने की आपको जगह ही नहीं मिल रही। तो उसमें जब 1 मिनट ही गुजरेगा, आपका सांस रुकेगा, आपने बेहोश हो जाना है। बेहोश होकर आप नीचे गिरे और लोगों के कदमों तले फिर कुचले जाना है। तो ये मैंने खुद अपनी आंखों से मनाजिर देखे हुए। और जब 2014 की बात है, वो जो हादसा हुआ था, उस वक्त भी मैं वहां मौजूद था। वो जो रास्ते में वो ईरानियों का और वो जो चक्कर हुआ था, उसमें भी हम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बारीक बाल बाल बचे थे। इमरान भाई आप थे ना, वो कितने लोग उसमें शहीद हुए थे? 14 की या 15 की बात है? 14 की है ना। तो बस बार बार बचे थे हम। वो हादसा हुआ था और हम बस वहां पहुंचे थे। तो मेरे साथ जो काफिले के लोग थे, मैंने फिर आवाज मारी, हादसा हुआ था उल्टी तरफ,
मैंने कहा सीधी तरफ मुड़ जाओ, सीधी तरफ मुड़ जाओ, तो हम लोग सीधी हाथ की तरफ निकल गए थे। फिर बहुत बुरी हालत देखी थी वहां। खैर अब तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया मामला और बड़ा कंट्रोल है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी से सारे मामलात होते हैं। अब वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो अभी भी देखें आपको रश कितना दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो रश ऐसे ही होगा, लेकिन मैनेज होता है। अब हादसात बहुत कम है, बहुत ही कम कोई ऐसा मामला हो। तो आज आपने सबसे पहले बड़े शैतान की सिर्फ रमी होगी, पहले वाले को नहीं करना, दूसरे वाले को नहीं करना, तीसरे वाले को करना है। और रमी का तरीका यह होगा कि जहां से आप आ रहे हैं तो मक्का आपके बाएं तरफ है, आप यूं सीधा निकल जाएंगे तो मक्के चले जाएंगे। यह है ना, जैसे रोड यूं चलता हुआ आया तो पहले छोटा आया, फिर दरमियाना आया, फिर बड़ा आया। तो जहां से आप आ रहे हैं वो आपके सीधे हाथ की तरफ होगा, मक्का आपके उल्टे हाथ की तरफ होगा। ये सामने आपके जमरा है, तो 5 हाथ के फासले पर वो दीवार सी बनी हुई है उसके साथ, तो आप दीवार के करीब जा। अच्छा, यहां पर भी वो शुरू में रश होगा, थोड़ा सा आप आगे जाएं तो जगह खाली मिल जाएगी आपको, तो थोड़ा सा आगे जाकर वहां आप दीवार के साथ भी खड़े हो सकते हैं, दीवार से थोड़ा पीछे भी, और कंकरी साथ निकालकर हाथ में रख लें। एक कंकरी ली और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। तो आप उस पत्थर के जो दीवार है उसके अंदर अगर गिरेगा तो वो रमी आपकी शुमार में आ जाएगी कि वो पत्थर लुढ़क कर उस तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वो पीछे ही गिर गया, किसी के सर पे लग गया, तो वो उसका ख्याल करें। तो खवातीन वगैरह सब ने खुद अपनी रमी करनी होती है। बाज़ लोग है जी खवातीन की तरफ से हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई बीमार है, बहुत शदीद मजबूरी है, वो अलग मसला है, लेकिन हर एक ने अपनी रमी खुद करनी है। तो इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी जगह। तो आज आपने रमी की, बड़े शैतान की 7 कंकर मारे। फिर जो हज तमत्तो और क़िरान करते हैं उस पर कुर्बानी करना वाजिब है, हज इफराद वाले पर कुर्बानी करना मुस्तहब है। तो ये आप कुर्बानी करेंगे, और ये कुर्बानी भी हुदूद हरम के अंदर ही होना ज़रूरी है, मिना में होना अफजल है। तो जब आपको पता लग जाए कि आपकी कुर्बानी हो गई है, ये कंफर्मेशन लें, क्योंकि आजकल वो गवर्नमेंट की तरफ से बैंक की कुर्बानी का मामला चलता है, तो वो भी जायज़ तो है, ज़ाहिर है कि इतना हरज का मामला है, उसको नाजायज़ तो नहीं हम कह सकते, लेकिन वो जो टाइम दें, कोशिश करें कि अपना एक नुमाइंदा वहाँ पर भेज दें जो आपको फिर फ़ोन पे इत्तला दे दे कि जी आप लोगों की कुर्बानी हो गई है, क्योंकि कुर्बानी से पहले आप हलक नहीं कर सकते। तो जब कंफर्मेशन आपको मिल जाए कि आपकी कुर्बानी हो गई है, उसके बाद फिर आप हलक या कसर करेंगे। जैसे ही आप हलक या कसर करेंगे तो एहराम की जो पाबंदियां आप पर थीं वो ख़त्म हो जाएंगी, सिवाय बीवी के। बीवी अभी हलाल नहीं होगी जब तक तवाफ के 4 चक्कर ना कर लिए जाएं। ठीक है, यानी अब सिला हुआ लिबास आप पहन सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, नाखून काट सकते हैं, वो पाबंदियां ख़त्म हो गई, सर ढांप सकते हैं अब। तो ये हलक आपने किया, उसके बाद आप नहा धोकर अपने घर के कपड़े पहन लेंगे। अब आपने चौथा काम क्या करना है? तवाफ करना है। यह कहलाएगा तवाफुल ज़ियारा, ये फ़र्ज तवाफ है। इसका टाइम 10 से 11, 12 की मगरिब से पहले पहले इसके कम से कम 4 चक्कर कर लेना वाजिब है। वैसे तो इसका वक्त सारी जिंदगी है, लेकिन इस 12 की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले 4 चक्कर कर लेना वाजिब है। अगर ताखीर की, इससे भी आगे ले गए तो फिर दम लाजिम आएगा। ठीक है, तो आप अभी फारिग हैं, अभी चले जाएं, रात को चले जाएं, 11 को चले जाएं, यह आपको इख्तियार है। और तवाफ उसी तरीके से होगा, उसी तरह इस्तिलाम होगा, लेकिन अब इस्तिबा नहीं होगा, क्योंकि इस्तिबा तो चादर थी तो वो कंधा खोलना था,
अब यहां यह नहीं है कि बाजू यूं निकाल लिया आपने टुंटे की तरह, ये नहीं करना। तो यही पहने रहो, उसी तरह रमल होगा और इसके बाद फिर उसी तरह सही होगी। जैसे उम्रे में हमने किया था ना, तवाफ किया था, 2 रकत पड़ी थी, जमजम पिया था और फिर उसके बाद हमने सही की थी। तो वो उम्रे की सही थी और ये हज की सही है। ठीक है, तवाफ किया, सही की, उसके बाद वापस हम दोबारा मिना में आ जाएंगे। मिना में 11 तारीख हो जाएगी फिर। तो आज सिर्फ एक ही काम करना है, रमी और तीनों जमरात की। रमी होगी, तीनों जमरात की, पहले छोटे की, फिर दरमियाने की, फिर बड़े की। अच्छा, जो 10 की रमी का वक्त था वो 10 की सुबह से लेकर अगले दिन 11 की सुबह तक था। अफजल यह है कि मगरिब से पहले पहले कर ली जाए, लेकिन रात में भी मजबूरी है तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 11 और 12 की रमी है, इसका जो वक्त है वो जोहर की नमाज से लेकर अगले दिन की फजर तक है। 11 की जोहर से अगले दिन की फजर तक है। शाफई हजरात सुबह से ही मारना शुरू कर देते हैं, वो उनकी फिक्र के मुताबिक दुरुस्त है। हमारी फिक्र के मुताबिक ये जो वक्त शुरू होगा वो जोहर से शुरू होगा। जब जोहर के नमाज का वक्त दाखिल हो गया, अब आप रमी कर सकते हैं। जोहर में कर लें, असर में कर लें, और अगर हरज है तो इशा के बाद भी कर लें, मगरिब के बाद कर लें। रात में कोई इतना रश नहीं होता। ठीक है, तो ये तीनों जमरात को 7 7 7 21 कंकरियां लगेंगी। ये करने के बाद फिर वापस आप अपने खेमे में आ जाएंगे और वहीं रात गुजारेंगे, नमाजें वगैरह सब वहीं पढ़ेंगे। और फिर 12 को भी आप मिना में ही हैं, और यहां पर भी आज आपने उसी तरीके से तीनों जमरात को रमी करनी है। पहले छोटे को, फिर दरमियाने को, फिर बड़े को, और इसका वक्त भी जोहर से ही शुरू होगा। अच्छा, वहां मौलिम के लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे, ओ भाई जल्दी जल्दी खाली करो, जल्दी जल्दी, बस जा रहे हैं, बंद कर रहे हैं। क्यों? उनको फारिग होने की जल्दी होती है, तो वो कोशिश करेंगे जी सुबह ही सुबह कर लो, बस 10 बजे जाके करके आ जाओ, 9 बजे करके आ जाओ। तो जनाब इसका वक्त भी जोहर से ही शुरू होगा। इसलिए जब तक आप नहीं जाएंगे वो कोई बंद नहीं करेंगे। वो आपको ऐसे प्रेशर तो डालेंगे कि जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन आप इत्मीनान रखें, कोई आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। तो आप जाएं, उसी तरह 11 के को आपने रमी की थी, उसी तरह 12 की रमी करें, और फिर वापस अपने खेमे में आकर जो सामान वामान समेटें, बसें आएंगी और बसें लेकर आपको आपके होटल वापस ले जाएंगी। ये आपका हज हो गया पूरा। सिर्फ एक चीज रह गई, वो है तवाफुल वदा। अब आपने एक तवाफ और कर लेना है, तो ये आपका वाजिब तवाफ भी अदा हो जाएगा। अब हज के तमाम अफआल आपके पूरे हो गए। ठीक है, उर्फ आम में लोग जो आखिरी बिल्कुल एंड में जब मक्के से हट जा रहे होते हैं उसको तवाफुल वदा कहते हैं। वो मुस्तहब है, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि जिस तवाफ का जो वक्त है आप नियत करें ना करें वही तवाफ होना है। तो अब इस रमी जमरात के बाद आप जो भी पहला तवाफ करेंगे वो आपका तवाफुल वदा हो गया, चाहे आपने नफल की नियत से किया हो या किसी और नियत से किया हो। तो ये आपके जनाब पूरे हज के अफआल हो गए। 8, 9, 10, 11, 12। पहले गए हम मिना, जाके 5 नमाजें पढ़ी। मिना से हम गए मैदान अरफात 9 को, वहां मगरिब के कुछ देर बाद तक ठहरे रहे, वकूफ अरफा करके हमने हज का पहला रुकन अदा किया। फिर वहां से मुजदलफा गए, मगरिब इशा हमने वहां पढ़ी, फजर की नमाज भी हमने वहीं पढ़ी। फजर पढ़ने के बाद 10 तारीख को हम मिना वापस आए। वहां आकर हमने पहले रमी की, फिर कुर्बानी की, फिर हलक किया और फिर तवाफ़ुल ज़ियारा किया। वापस मिना आ गए,
वापस आकर फिर हमने 11 तारीख को फिर तीनों जमरात की रमी की और फिर अपने खेमे में रुके रहे और फिर 12 को हमने उसी तरह तीनों जमरात की रमी की। अब हम मगरिब से पहले पहले हमने मिना को छोड़ देना है। अगर रात हमारी यहीं हो गई तो फिर 13 तारीख की भी रमी होती है, और अगर फजर हमें यहीं हो गई तो फिर तो 13 की रमी करना वाजिब हो जाएगा। आमतौर पर 13 की रमी बहुत कम लोग करते हैं, लोग उससे पहले ही मक्के आ जाते हैं, ठीक है। और फिर एक तवाफ हमने और कर लेना है जिसका नाम क्या है, तवाफुल वदा, तो वो वाजिब तवाफ है। ये हमारे हज के तमाम अफ़ाल पूरे हो गए। अब उसके बाद आप जब तक मक्के में हैं, नफली तवाफ़ करना है नफली तवाफ़ करें, उम्रे करने हैं उम्रे करें। और मदीने शरीफ की अगर हाज़िरी पहले हो गई तो ये इस तरह है जैसे फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 सुन्नतें पढ़ ली, और अगर पहले हज किया और बाद में मदीने शरीफ गए तो ये इस तरह है जैसे फ़र्ज़ों के बाद 2 सुन्नतें पढ़ ली, कि अगर फ़र्ज़ में कोई कमी है तो वो उन सुन्नतों से पूरे हो जाएंगे, और अगर पहले सुन्नतें पढ़ रहे हैं ताकि फ़र्ज़ की तैयारी हो जाए। और मदीने शरीफ की जो हाज़िरी है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है, और मदीने शरीफ में भी जब तक रहें कोशिश करें बाअदब रहें। मदीने का अदब और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम, शोहदा उहद जो ज़ियारतें हैं वगैरह वो जाएं, नमाज़ों की पाबंदी करें, कोशिश करें कि दोनों जगह पर कम से कम एक मरतबा आपका ख़त्म कुरान ज़रूर हो। मक्के शरीफ में भी, मदीना मुनव्वरा में भी। मदीने में 40 नमाज़ें अदा करनी है आपने वहीं पर, वो अफजल और मुस्तहब है। कोशिश करें कि नमाज से पहले पहले जो ज़ियारतें करनी है कर लें, बाकी नमाज मस्जिद में ही पढ़ें।